शोबिस की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करेंगे ड्रामा जेंटलमैन की। आने वाली एपिसोड्स में बड़े बड़े ट्विस्ट आने जा रहे हैं। वो ट्विस्ट क्या है इसके बारे में भी डिटेल रखेंगे। जरनाब इकबाल मुन्ना की जगह ले पाएगी नहीं ले पाएगी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही इकबाल मुन्ना और जरनाब का निकाह हो पाएगा या नहीं, रेमती का जो किरदार है वो सामने खुल के आएगा या फिर फारिस की नई चाल चली जाएगी। इस टाइम पे जेंटलमैन के क्लिप्स भी वायरल हो रहे हैं, लोग डिस्कस भी कर रहे हैं, लोग तबसरे कर रहे हैं और कुछ ऐसे सीन्स जो कि बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं। इस टाइम पे इकबाल मुन्ना और जरनाब के ट्रेंड भी चाह रहे हैं, कहां ज्यादा देखा जा रहा है ड्रामा, इसके बारे में डिटेल रखेंगे। आने वाली एपिसोड्स में ऐसा क्या होने जा रहा है। जेंटलमैन को लेके एक साइड पर अवाम बड़ी खुश है और दूसरी साइड पर जेंटलमैन को लेके मजाक भी उड़ाया जा रहा है कि वीक्स में 2 एपिसोड आने के बजाय एक क्यों की गई। इसके बारे में भी तबसरा करेंगे। आप देखें मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया जो लोग भी अपनी कीमती राय का इजहार करते हैं, क्योंकि आपको पता है जेंटलमैन ड्रामा इस टाइम पे पूरी दुनिया में डिस्कस हो रहा है, तबसरे हो रहे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसके क्लिप्स वायरल किए जा रहे हैं। वहीं पे जरनाब और इकबाल मुन्ना की केमिस्ट्री को लेके अवाम बड़ी खुश है। जिस कि आपने ये ड्रामा देखा, आने वाली एपिसोड से पहले पहले अगर मैं आखिरी एपिसोड का आपको कुछ सीन्स सामने रखूं और उसका रिव्यू करूं, तो अगर आपने देखा हो स्टार्ट में जिस तरह जरनाब का रोटियां बनाने वाला सीन था, वो जो रोटियां पकाने वाला स्टाइल था जिसमें रोटियां पकाई जा रही थी और दिलबर से गपशप लगाई जा रही थी और दिलबर को पुरानी मशूका की याद दिलाई जा रही थी, जिसमें जरनाब जो है दिलबर से पूछती है याद तो अभी भी आती होगी ना, जिसपे दिलबर मुस्कुराता भी है, चेहरे पे उदासी भी है। कहते उसने कहा कि असल में मेरा रिश्ता तोड़वाने वाला मेरा भाई है, यानी इकबाल मुन्ना है। वो भाई बन के उसने भाई का फर्ज तो निभा दिया, मेरा वहां दिल टूट गया। जिसा का जरनाब को उसने डिस्कस किया और जरनाब को बताया कि असल में बददुआएं तो मैंने दी थी, उसके बाद जब आपको मैंने देखा और समझा, मेरे दिल से आपके लिए दुआएं निकली। जब जरनाब ने पूछा कौन सी बददुआएं, तो आगे से जिस तरह दिलबर ने कहा रोटी तो जा रही है, तो आगे से जरनाब का ये जो डायलॉग था, दिल जलों के लिए जलने वाली रोटी ही काफी है। और आगे से जरनाब ने जिस तरह दिलबर को बोला कि आज के बाद अगर भाई तुम्हें कुछ भी कहें या डांटे या पीटे या कुछ भी बोले, तो तुमने जस्ट मोबाइल में मेरा नंबर डायल करके ये हाथ में रख देना है। पता चल रहा था जरनाब की क्या पावर है इस टाइम पे। यहीं पे जो सीन्स हैं बड़े डिस्कस हो रहे थे। वहीं पे अगर आपने गाड़ी वाला सीन देखा हो जहां पर दिलबर और वकार साहब और जरनाब गाना गाते हुए जा रहे थे, वो गाना का म्यूजिक जो एंजॉय कर रहे थे, वो गाने को जितना एंजॉय कर रहे थे, वो कुछ सेकंड का क्लिप था। मैं वहां पर मुझे भी थोड़ा सा जुनून जगा था मेरे अंदर कि यार काश मैं भी इस ड्रामे में होता, काश मैं भी इन सीन्स में होता। इस टाइम पे जिस तरह के सीन्स डिस्कस हो रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि यार जरनाब जैसी बीवी हर एक को अल्लाह दे, और साथ वहां पर लोग ये भी कह रहे काश हमायूं सईद की जगह हमारी भी ऐसी जिंदगी होती। मगर खैर ये तो ड्रामास की जिंदगी है, इसके बारे में आप नहीं सोचिएगा। मैं उसी के आगे जहां पर जरनाब और वकार साहब का, यानी जरनाब के वालिद साहब के जो डायलॉग्स थे कि जरनाब को जहां पर बुलाते हैं कि जरनाब इधर आओ, तुम मुझे डांटोगी तो नहीं, आज मेरा डांट खाने का दिल कर रहा है। और जैसा जरनाब ने कहा क्यों अब आपने ऐसा क्या कर दिया, तो जरनाब को आगे से वकार साहब ने जिस तरह का कहा कि यार वो आया था, मैंने जल्दी से तुम्हारी शादी की बात कर दी है और निकाह जो है इस इतवार को है। जरनाब ने जिस तरह 1 मिनट के लिए हिली जुली है और जिस तरह वो डांटना शुरू हुई है, 1 मिनट के लिए लगा मुझे जरनाब इंटरेस्टिंग नहीं है। मैं जरनाब को ज्यादा दुख इस बात का था कि इकबाल मुन्ना ने कोई जवाब नहीं दिया। जरनाब ने जैसे खामोश होकर पूछा कि उसका क्या जवाब था। वो जो सीन था ना, वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। साथ ही उस वालिद साहब कहते हैं, और वालिद वो इकबाल मुन्ना बेचारा करता भी था कि यार एक साइड पे लड़की का बाप उठ के खुद कह रहा है कि इस इतवार को निकाह कर ले, तू उसके साथ शादी कर ले, जो कि इकबाल मुन्ना करना चाहता था। बेसिकली वो क्या बेचारा करता। इस ड्रामे का रिव्यू इस एपिसोड का मुझे करते हुए इतना मजा आ रहा है कि इसके जब मैंने सीन्स देखे थे तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगे थे। जिस तरह का जरनाब का आगे से एक्सप्रेशन आता है, इकबाल मुन्ना को डायरेक्ट फोन जाता है और आगे से कहती है कि हाँ जी तुमने कहा नहीं है, अब्बा जी मजाक कर रहे हैं तो तुमने मजाक में ले लिया। जिस तरह की उसकी 2 से 3 सेकंड की वीडियो, इतने ज्यादा डायलॉग, अब्बा जी मजाक कर रहे थे, तुमने मजाक में लिया ये चीज, तुमने ऐसी शादी के बारे में कोई चीज नहीं सोचना ना, मैं शादी कर रही हूँ, तुम्हारे साथ मजाक कर रही हूँ। मुझे ऐसा लगा कि जैसे जरनाब जो है टूट पड़ी है इस टाइम पे इकबाल मुन्ना को, और इकबाल मुन्ना भी सोच रहा है और दूसरी साइड पर इकबाल मुन्ना दिलबर के सामने बैठा हुआ है,
जुल्फी के सामने बैठा हुआ है और एक जुल्फी और दिलबर पूछ रहे हैं कि भाई आपने कुछ कहा, आपने कुछ कहा। आगे से भाई कह रहा है कि मैं क्या कहता है यार, मुझे तो शर्म आ रही थी। वो जो डायलॉग्स थे ना, वो 1 मिनट के लिए बड़े हिट भी हो रहे थे और माने जा रहे थे। वहीं पे जरनाब का अब्बा जी को कहना कि आप थोड़ी देर आराम कर लें मगर सोना नहीं है, वो अभी आ रहा है। यहाँ दोनों की जिस तरह की गुफ्तगू है, जिस तरह का मजाक है और जिस तरह का एक दूसरे को टॉन्ट करने का तरीका है, उसको भी पता है कि इकबाल मुन्ना आ रहा है। और इकबाल मुन्ना का जिस तरह दिलबर के साथ आना आना और दिलबर का कहना कि भाई क्यों इतनी जल्दी जा रहे हो, हम कोई पिज्जा डिलीवर तो नहीं करने जा रहे, हम कोई चीज तो नहीं देने जा रहे, हम भाभी के घर जा रहे, पहुंच जाएंगे। वहां पर इकबाल मुन्ना का गुस्से में इंटर होना और जरनाब का कहना कि यार जोक था वो सब। वो जो सीन्स थे ना, वो बड़े वायरल हो रहे हैं और ये इसके बारे में बहुत ट्रेंड चलेंगे। और साथ ही जरनाब का कहना कि इकबाल मुन्ना को, और इकबाल मुन्ना कहना क्या तुम हर टाइम बेइज्जत करती रहती हो, मेरा नाम इकबाल मुन्ना है, मुझे इस एरिया में भाई कहते हैं, मैं कोई रेडी नहीं लगाता। वो जो सीन्स थे ना, वो मुझे बड़े, उस टाइम पे मैं खुश भी हो रहा था कि वाह इकबाल मुन्ना भी आज बोला है, इकबाल मुन्ना ने भी बात की है। इकबाल मुन्ना को जिस तरह का कहा है और आगे से कहा कि इकबाल मुन्ना ने जिस तरह के डायलॉग्स यूज किए हैं, वो चीज बड़ी हिट हो रही है और फेमस हो रही है। तो इस टाइम पे लोग ये भी कह रहे हैं कि यार जल्दी से जल्दी ये ड्रामा जो है वीक्स में 2 दिन आना चाहिए। मैं यहाँ पर डायलॉग्स पे आते हैं जो कि बड़ा पसंद आ रहे हैं मुझे। यहाँ पर जरनाब को इकबाल मुन्ना कहता है कि यार समझने की कोशिश करो, तुम्हारा अब्बा है, तुमने उनके सामने बात करने की हिम्मत कैसे हुई, उन्होंने क्या निकाह संडे को होगा तो संडे को होगा, मैंने ओके कर दी है, अब निकाह संडे के बजाय फ्राइडे को होगा। आगे से जिस इकबाल मुन्ना ने उसको आवाज दी है वकार साहब को, वकार साहब 2 दिन पहले कर दिया, आपको कोई एतराज तो नहीं है। और वकार साहब भी कान लगा के सुन रहे थे, उन्होंने कहा कोई नहीं एतराज, मुझे किसी किस्म का एतराज नहीं है, मैं तो खुश हूँ। इकबाल मुन्ना और जरनाब के आगे से वो डायलॉग और जरनाब का हाथ कांपने वाली मूवमेंट, वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। और जनाब ने कहा तो निकाह कर लोगे मुझसे, जिस तरह का उसने धीमी आवाज में बोला और जिस तरह की धीमी आवाज में गुफ्तगू थी इस ड्रामे की, वो बड़ी खूबसूरत थी। और साथ ही बैकग्राउंड में जो म्यूजिक लगा हुआ था, तो आगे से इकबाल मुन्ना ने कहा जी मैं तो करूंगा। तो जरनाब ने कहा ये चीज है ना, ये तुमने भाइयों वाला किरदार निभाया है, मैं चाह रही थी तुम ऐसे बोलो, तुम ऐसे डिस्कस करो। वो सीन बड़े वायरल हो रहे हैं और इस चीज का कोई नो डाउट कि यार ड्रामा जितनी खूबसूरती से लिखा गया है और जितनी खूबसूरती से इन लोगों ने निभाया है, हर किरदार अपने आप में हीरो है। साथ ही दिलबर का और साथ ही जरनाब का इकबाल मुन्ना को जिस तरह का कहना चलो चाय तो पी के जाओ ना, और आगे से इकबाल मुन्ना कहना नहीं अब कल तुम घर आओगी, घर चाय बनाओगी और मैं वहीं पीऊंगा। ये सीन्स हैं डिस्कस होने वाले, ये उन्होंने किरदार अपना निभाया है, ये काम मनवाया है। और इसके बारे में कहा जा रहा है कि जितने ट्रेंड एक हफ्ते चलेंगे, छोटे छोटे क्लिप शेयर होंगे, ये डिस्कस होगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और ये हद से ज्यादा वायरल होगी एपिसोड, क्योंकि मेन वजह ये है कि इकबाल मुन्ना और जरनाब को जितना टाइम इस ड्रामे में दिया गया है, अवाम खुश भी हुई है और अवाम ने माना भी है। वहीं पे रेमती को मोजिम जब जाके कहता है, पहले तो रेमती डॉक्टरों पे बेचारों पे गुस्सा होता है कि अगर मेरा कोई चीज डैमेज हुई या मैं लंगड़ा के चला तो मैं इस पूरे हॉस्पिटल में सब डॉक्टरों को लंगड़वा के चलवाऊंगा। रेमती का ये जो सीन था ना, ये जिस तरह का गुस्सा है, उसके रोने धोने वाला सीन है, मानना पड़ेगा अदनान सिद्दीकी की परफॉर्मेंस है, जिस तरह के उन्होंने डायलॉग्स बोले। और साथ ही मोजिम का ना कि भाई शादी होने लगी है, आगे से भाई का किसकी शादी होने लगी है, जरनाब की। रहमती भी आगे से यूं होके कहता है किसके साथ होने लगी है, भाई मोहल्ले में मौलवी ने ऐलान किया है कि इस जुमे को जरनाब और इकबाल मुन्ने का निकाह है। आगे से कहता है मौलवी को उठा लो, और मोजिम का वो मजाक, वो जोक कि अगर मौलवी को उठा लिया तो निकाह कौन करेगा, उस टाइम मेरी हंसी छूट पड़ी थी। और साथ ही जिसा रहमती ने डीसीओ साहब को फोन किया, डीसीओ साहब को झटका तो लगा, डीसीओ साहब ने को ये चीज तो लगी कि फील तो हुई कि यार गलत कर बैठा हूँ, डीसीओ ने ये चीज तो समझी ये बात। मगर यहाँ पर ये डिस्कस भी हो रहा है और इसके सीन वायरल भी हो रहे हैं। और वहीं पे अगर आपने सीन देखे हो जहां पर इकबाल मुन्ना को दरवाजे पर दस्तक होती है मिफ्रा की और मिफ्रा इकबाल मुन्ना के पास आती है, यहाँ मिफ्रा को भी मैं सलाम पेश करता हूँ जिस तरह के वो डायलॉग और परफॉर्मेंस करती है। तो सुना है कि आप मुन्ना हो, आप गुंडे बने हो, और मैं वैसे तो जंगल में जब शेर आता है तो उसको देखने के लिए सब जाते हैं, मैं आपसे मिलने के लिए आई हूँ। और जिस तरह के मुन्ना के साथ वो डायलॉग्स बोल रही थी और मुन्ना कहता है मैं आपको जानता नहीं हूँ,
और जिस तरह के मिफ्रा ने कहा जरनाब के साथ चक्कर चल रहा है आपका प्यार का, उस टाइम मैं भी हैरान हुआ। मैं उसने कहा मेरे प्यार के लिए तो मैं इसको चक्कर ही कहूंगी। आगे से जरनाब के सीन्स बड़े डिस्कस हो रहे हैं यहाँ पर। और जिस तरह का मिफ्रा का किरदार इसमें दिखाया गया, मिफ्रा जिस तरह सबको समझा रही है कि इस काम ना करो, और इकबाल मुना को जिस तरह मिफ्रा ने इंट्रोड्यूस अपने आप को करवाया कि तुम्हारी जो एक्स है ना, जिसके साथ उसका रिश्ता हुआ था, वो अब मेरा है। मैं तुम्हें समझाने के लिए आई हूँ इकबाल मुन्ना कि इस जुमे को तुम निकाह ना करो, तुम 2 दिन टाल दो, 3 दिन टाल दो। मिफ्रा ने एक साइड पे इकबाल मुन्ना को समझने के लिए कोशिश की है, समझाने के लिए कोशिश की है। और मिफ्रा को आगे से जिस तरह इकबाल मुन्ना कहता है कि अगर जरनाब को पता चल गया तुम्हारे बारे में तो वो क्या सोचेगी, तो आगे से मिफ्रा का जो डायलॉग था कि वो ये सोचेगी मैं तुम्हें भी फंसाने के लिए आई हूँ, तुम्हारे साथ भी चक्कर चलाने के लिए आऊँ, तुम भी चला लो मेरे साथ चक्कर, और अगर तुम चक्कर में आ गए ना तो मैं समझूंगी कि दुनिया का हर मर्द एक जैसा। मिफ्रा के इस डायलॉग में बहुत गहराई थी, अगर समझना चाहो तो बहुत कुछ है कि यार हर मर्द एक जैसा नहीं होता। और मिफ्रा के साथ जिस तरह की इकबाल मुन्ना की गुफ्तगू थी, और मिफ्रा को एक चीज कहना कि दीवारें चीन भी इस टाइम पे आ जाए, अब होगा तो जुमे को निकाह होगा ही होगा। और जिस तरह का मिफ्रा ने कहा कि तुम जो है रियासत के साथ टकरा रहे हो, तुम 2-3 दिन रहने दो और कंप्रोमाइज कर, जो रियासत ये समझेगी कि वो डर गया वो खुश हो जाएगी। यहाँ पर मिफ्रा ने पूरी गेम भी समझा दी इकबाल मुन्ना को, मगर इकबाल मुन्ना ने एक टाइम के लिए कहा कि मैं तुम्हें भी इनवाइट करता हूँ कि तुम भी आना, फ्राइडे को निकाह होकर आएगा। और साथ ही मिफ्रा का जितना खुश होके उस जगह से निकलना है, और मिफ्रा का यह कहना कि इंशाल्लाह मैं जरूर आऊंगी, इसमें समझ आ रहा है कि गेम जो है बहुत हाई लेवल पर जा चुकी है। और साथ ही जरनाब का इंटर हो जाना, और मिफ्रा का कहना कि इकबाल मुन्ना बहुत अच्छा बंदा है, मैं तुम लोगों के निकाह पे लाजमी आऊंगी। जिस तरह के वो डायलॉग थे, समझ आ रही थी कि आगे जो है ज्यादा एक्शन सीन आने वाला है। अब आपको आगे दिखाया तो जाएगा, मगर वहां पर डीसीओ जो कि फारिस है वो नहीं चाल चलेगा। आप एक साइड पर वो चाल चलने को बैठा होगा, मगर उससे पहले पहले अगर आखिरी डायलॉग्स आपने देखे हो जहां पर जरनाब ऑर्डर दे रही है, जहां जरनाब जो है इकबाल मुन्ना बनने की कोशिश कर रही है, जहां जरनाब जो है इकबाल मुन्ना को समझा रही है कि यार मिफ्रा ने कहा है, मिफ्रा ही उसको डीसीओ की सीट पर बनाने वाली है, मिफ्रा ही है जो जानती है कि वो कितने बदों को कुचल चुका है, मिफ्रा को सब कुछ पता है। तो तुम यूं करो कि 2 दिन निकाह कैंसिल कर दो, जुम्मे के बजाय इतवार को करो। उनको ये लगेगा कि निकाह कैंसिल हो गया, पर इस निकाह का किसी को पता नहीं होगा। और अगर इतवार को भी वो लोग लड़ने आए तो मैं तुम्हें खुद आगे बढ़ के कहूंगी कि जा मुन्ना अब जीत के आज जंग। जिस तरह की थी ड्रामा था, एपिसोड थी, ये हद से ज्यादा इंटरेस्टिंग थी, जो कि अवाम को पसंद आई है, अवाम के जज्बात थे। और इसमें हर सीन इतना ज्यादा डिस्कस होगा कल के दिन में, परसों के दिन में, कि आप लोगों को इसके सोशल मीडिया पे डिफरेंट अंदाज में क्लिप शेयर होते हुए भी नजर आएंगे, ट्रेंड चलते हुए भी नजर आएंगे, चाहे वो इंडिया में, चाहे पाकिस्तान में, चाहे नेपाल में, चाहे बांग्लादेश में। ये टॉप ट्रेंडिंग की एपिसोड रहेगी, ये मैं आप लोगों को कंफर्म बता रहा हूं, क्योंकि एपिसोड देखने के बाद समझ आती है कि एपिसोड किस कदर अच्छी है, और उसके ऊपर बात करने का मजा आता है, जिस तरह कि आज मुझे आया। अब आपको दिखाया जाएगा कि एक साइड पर रेमती जो कि पूरी चाल चलेगा ये निकाह ना हो पाए, ये शादी ना हो पाए, दूसरी साइड पर फारिस जो है जमीन आसमान का जोर लगा देगा कि इकबाल मुन्ना को किसी ना किसी तरह नुकसान पहुंचाना है, ये निकाह कैंसिल करना है, इसको पीछे हटाना है। रेमती मोजिन को ऑर्डर देगा, और मोजिन कहेगा कि अब बहुत हुआ, इकबाल मुन्ना अब खत्म होगा। और इकबाल मुन्ना के लिए जो एक प्लान जो है इस टाइम पे फारिस चलेगा, उसकी पूरी प्लानिंग होगी, जिसमें इकबाल मुन्ना को छुपते हुए भी आपको दिखाया जाएगा, और लास्ट में किसी एक को गोली लगेगी। अब वो गोली किसको लगेगी, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क मैं आप लोगों के लिए भी छोड़ूंगा। तो ये आने वाली एपिसोड्स का मैं पूरा पूरा रिव्यू रखूंगा कि गोली किसको लगेगी, इकबाल मुन्ना को लगेगी या किसी और को। कोई मोजिम की तरफ से भी इकबाल मुन्ना को मारने की कोशिश की जाएगी, वहां फारिस की तरफ से भी मारने की कोशिश की जाएगी, और इकबाल मुन्ना और दिलबर एक साइड पर होंगे, और साथ ही जरनाब, ये तीन एक साइड पर, एक साइड पर पूरी रियासत। बड़ा मुकाबला, बड़ा कंपटीशन होने जा रहा है। और एक साइड पर जो मिफ्रा है वो भी कोशिश करेगी, दुआ करेगी कि किसी ना किसी तरह इनकी शादी हो जाए।
इनका निकाह हो जाए, क्योंकि मिफ्रा को भी समझ आ गया कि इनका प्यार सच्चा है, इनकी मोहब्बत सच्ची है। अब ये ड्रामे की जो एपिसोड थी, इसकी टीआरपी भी बड़ी अच्छी थी, कल तक ये मिलियंस पर जाएगी, क्योंकि इसको जिस तरह देखा गया, इसको जिस तरह बनाया गया और इसमें जितना सीन्स थे इंटरेस्टिंग डाले गए, बाप बेटी के, इकबाल मुन्ना जरनाब के, साथ ही दिलबर और जरनाब के, जुल्फी का किरदार और साथ ही रहमती का छोटा सा शॉट डाला। मैं रहमती को देख के खुश हुई, क्योंकि इसमें जितने भी लोग हैं, जितना भी काम दिखाया गया है, हर एक अपने आप में हीरो है। और मैं कहता आ रहा हूँ कि ये ड्रामे में जो लफ्जों का चुनाव लिखा गया, अगर इसको समझने के लिए बंदा बैठे तो ये बहुत गहराई के लफ्ज हैं, इसको समझना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि ये ड्रामा हद से ज्यादा हिट भी होगा, फेमस भी होगा। और सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि ये आपको बहुत जल्दी इंटरनेशनल लेवल पर भी देखने को मिलेगा। जैसे जी जिंदगी हो गया, ये हमारे ड्रामा चला रहे हैं, वहां पर आपको देखे जा रहे हैं। इसी तरह ये ड्रामा जो है ये भी परचेज किया जाएगा किसी एक चैनल पर और दिखाया जाएगा। अब आपने अपनी कीमती राय का इंतजार करना है कि ये एपिसोड आपको कैसी लगी और आपको इकबाल मुन्ना और जरनाब का कैरेक्टर कैसा लगा। अपनी कीमती राय का इंतजार कीजिएगा, तब तक ले दीजिए अल्लाह।